बिठूर नगर में प्रवेश करते ही हमें नजर आता है मनु द्वार। मनु रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है। मनु द्वार से लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने पर चुंगी चौराहा आता है, जहां रानी लक्ष्मीबाई की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। चुंगी चौराहे से लगभग 1.5 किलोमीटर ब्रह्मावर्त घाट की ओर चलने पर बाएं हाथ पर आता है नाना राव पेशवा स्मारक पार्क। पार्क का एंट्री गेट बहुत विशाल है और यहीं से आपको पार्क में एंट्री के लिए टिकट प्राप्त होगी। दोस्तों, म्यूजियम के लिए हमें अलग टिकट लेनी पड़ती है और नौका विहार के लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थीं, तब उनकी मां का देहांत हो गया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव जी के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जी का एक पुत्र हुआ, जो महज 4 महीने की उम्र में स्वर्ग सिधार गया, जिसके वियोग में महाराज गंगाधर राव भी कुछ समय के बाद स्वर्ग सिधार गए। मृत्यु के पहले गंगाधर राव जी ने रानी लक्ष्मीबाई के कहने पर एक दूर के रिश्तेदार का पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा दामोदर को झांसी का वारिस न स्वीकार किए जाने पर रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा झांसी की राजगद्दी हथियाने की कोशिश ने रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य भयंकर युद्ध की शुरुआत कर दी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का संक्षिप्त सार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रतिमा से आगे की ओर बढ़ने पर हमें दोनों ओर पार्किंग स्पेस दिखता है, जहां लोग अपने 2 या 4 पहिया वाहनों को खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, पार्किंग स्पेस के बाद हमें एक और भव्य द्वार दिखता है, जिसके दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं और बाहर बहुत पुरानी तोप रखी हुई है। दोनों ओर दीवारों के सामने झील बनी हुई है और झील के आसपास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए हैं। दोस्तों, यह भव्य द्वार और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें देखने में बहुत मनमोहक लगती हैं। द्वार के अंदर चलने पर बाएं हाथ पर एक म्यूजियम है, जिसमें सन 1857 के युद्ध में प्रयोग होने वाली बंदूकें एवं अन्य युद्ध के औजार और दस्तावेज संजो कर रखे गए हैं। द्वार की दीवारों पर इतिहास को व्यक्त करती कई सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी हैं। दोस्तों, द्वार के दाईं ओर पड़ता है एक छोटा सा शिव मंदिर, जिसमें साईं बाबा भी विराजमान हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर एक बोर्ड लगा है, जिसमें इस पार्क में सैलानियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची दी गई है। बोर्ड के बगल से देखने पर हमें नजर आता है एक बहुत सुंदर सा फव्वारा और यहां से चारों ओर देखने पर हमें इस पार्क का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता है। चारों ओर हरियाली और खुला आसमान मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। फाउंटेन से आगे बढ़ने पर
हमें दिखती है 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धोंधू पंत पेशवा की प्रतिमा, जो लगभग 6 से 7 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का रास्ता चारों ओर से है और यहां पर्यटकों को नाना साहब के साथ सेल्फी लेना काफी रास आता है। नाना साहब की प्रतिमा लगभग 6 से 8 फीट ऊंची है और प्रतिमा के नीचे मार्बल में अंकित जानकारी के माध्यम से लोगों को नाना साहब के जीवन और नाना साहब के संघर्ष के बारे में सूचित किया जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके यह जानकारी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब हम ऊंचे प्लेटफॉर्म से खड़े होकर किले में चारों ओर देखते हैं तो हमें जीवन देने वाली प्रकृति अपने सबसे सुंदर और आकर्षक रूप में नजर आती है। (1857) की क्रांति के नायक तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खां की प्रतिमाएं भी उनके जीवन परिचय के साथ स्थापित की गई हैं। प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते ही अटल बिहारी नौका विहार का बोर्ड लगा है। कुछ दूर चलने पर हमें एक सुंदर झील दिखाई देती है। सुंदर झील चारों ओर फैली हुई है। झील के पास ही पैडलिंग वाली नाव है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको नौका विहार की टिकट लेनी होती है। 1857 के संग्राम की तीर्थ भूमि, जहां खड़े होकर हमारे नायकों ने यह प्रण लिया था कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आज भी उनके प्रण की गौरव गाथा गाती है। दोस्तों, यह वही कुआं है जिसका इस्तेमाल महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों की जल व्यवस्था हेतु किया गया था और यहां रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, जिसका नाम सारंग था, रहता था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 में अंग्रेजों द्वारा महल पर आक्रमण किया गया था। तब महल में मौजूद स्त्रियों और बच्चों ने अंग्रेजों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूद अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहां टूरिस्ट के उपयोग की सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, जिसके तहत यहां एसी रेस्टोरेंट, एसी कॉटेजेस की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, एसी रेस्टोरेंट में आपके लिए स्नैक्स, स्टार्टर्स, चाइनीज, मेन कोर्स आदि कुजीन उपलब्ध हैं। दोस्तों,
यहाँ लगभग 4 से 5 ऐसी कॉटेजेस उपलब्ध हैं जहां आप अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का हर कॉटेज हमारे 1857 संग्राम के नायकों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, कॉटेज नंबर 101 का नाम रानी लक्ष्मीबाई कॉटेज है और यह कॉटेज हमें रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाता है। कॉटेज नंबर 102 वीर तात्या टोपे को समर्पित है। कॉटेज नंबर 103 पेशवा बाजीराव द्वितीय को समर्पित है। और कॉटेज नंबर 104 हमें मंगल पांडे की याद दिलाता है। दोस्तों, यहां बच्चों के मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था की गई है, जिसके तहत बच्चों के मन को भाने वाले अनेक रंग बिरंगे झूले लगे हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।